જીભના લીધે હાર્ટ એટેક ના લવાય. 25 વર્ષના માણસને પણ કેન્સર થાય છે ને 25 વર્ષના માણસને પણ હાર્ટ એટેક આવે છે. એટલે જરૂરી નથી કે આપણે 50ના થઈશું ત્યારે વિચારીશું, અત્યારે જ વિચારો તો જ હેલ્થ સારી રહેશે. થેન્ક યુ. सो वोट ऑफ थैंक्स से पहले जैसे कि एक्सपीरियंस मैं आप सबको कहना चाहूँगा. सितंबर 2021 जब मतलब मेरी मदर को लीवर का कैंसर डिटेक्ट हुआ था और वो भी 4th स्टेज का था. मतलब हॉस्पिटल में जो मतलब बायोप्सी करवानी थी तो सिर्फ मैं मतलब उसके साथ गया था एंड डॉक्टर ने अचानक से बोल दिया कि योर मदर इज हैविंग ओनली 3 months टाइम. सो दैट वाज द आई कैन फील कि अब तक का वो हार्डेस्ट मोमेंट था मेरे मतलब लाइफ का. और तब बहुत ही मतलब सारी जगह से ऐसा था कि मतलब कोई भी कुछ भी नहीं है कि मतलब कोई भी इसको बचा सके. मीनवाइल मैं इससे पहले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अहमदाबाद में था और वहाँ पर एक सर की मदर को भी कैंसर था. उन्होंने मुझे एक नाम बताया था, न्यू डाइट सिस्टम. तो उसी दिन मतलब जिस दिन ये बायोप्सी का रिपोर्ट आया उसी दिन सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि न्यू डाइट सिस्टम हम कैसे भी करके मम्मी को मना के ये एडेप्ट करवाए. यू विल नॉट बिलीव कि मतलब 2 महीने तक अच्छे से कर पाए. तभी बाकी सब क्या था कि परिवार वालों का थोड़ा ऐसा रहता है कि भाई खाना पीना चाहिए, कैंसर की दवाई लेनी है, ऐसा थोड़ी ना जूस पे रह सकते हैं. ये सारी जगह की मतलब ये सारे जो रीजंस थे उसकी वजह से 2-3 महीनों के बाद थोड़ा खाना स्टार्ट हो गया. पर ये जो मैं 2-3 महीने का मैं आपको खास एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. उस ड्यूरेशन में मैं झरना मैडम को भी मिला था. तब क्या था कि वीक में मम्मी को तो पूरा जूस पे ही रहना था और उसके साथ साथ मुझे भी अस्थमा का प्रॉब्लम है. तो मैंने भी साथ कर दिया था कि वीक में एक बार एयर फास्टिंग करना है. मतलब कि 36 घंटे 36 आवर्स तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, पानी भी नहीं पीना है. सो वो मैं अपने मम्मी को सपोर्ट करने के लिए मैं भी साथ में करता था. और उस ड्यूरेशन में उनकी एनर्जी कैसी थी वो मैं आपको बताता हूँ. उस टाइम मेरे पास कार नहीं थी, मोड़ासा में ही हम रहते थे. शामराजी तक हम एक्टिवा में जाते थे और वो पीछे बैठ सकती थी मेरी मम्मी, 4th स्टेज का कैंसर का पेशेंट. राइट, सो दैट इज द पावर ऑफ न्यू डाइट सिस्टम. राइट, सो डेफिनेटली एनी हाउ वो नहीं कंटिन्यू कर पाए और आई थिंक 1.5 आवर्स जितना वो जिए. ये कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके बाद फिर ये पेट में पानी जो होता है, राइट, वो सारे इश्यूज सारे आ गए. राइट, पर जब तक ये फॉलो कर रहे थे, राइट, सो बट एनी हाउ हम वो मतलब उसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ा पाए, या तो मतलब अलग अलग फैमिली मेम्बर्स की वजह से कुछ भी ये रीज़न हुआ. राइट, पर आपको भी अगर कोई भी डिसीज़ है या आपके मतलब पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, तो डेफिनेटली ये आप इस पे NDS पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं. दैट इज़ माई एक्सपीरियंस. राइट, सो अगेन मैडम थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए हमारे इनविटेशन का मान रख के. राइट, उनके हस्बैंड, उनके सन, सारे हमारे HOD जो इसने हमें मतलब ये करने का चांस दिया, सारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम भी नहीं कर पाते हम. राइट, सो आपके लिए एक बार जोरदार तालियां. सो थैंक यू सो मच अटेंडेंस. WDC सेल, हमारे टेक्नोपीनिया क्लब के सारे कोऑर्डिनेटर्स, एंकर जिन्होंने डेकोरेशन किया, सारे इंडिविजुअल्स, फोटोग्राफी वाले, वीडियोग्राफी वाले, हमारे सारे वॉलेंटियर्स, सभी का जिन्हों का मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी आपका सबका कंट्रीब्यूशन रहा, थैंक यू सो मच. थैंक यू अगेन. झरना मैडम थैंक यू सो मच कि आपने डाइट के बारे में जो भी हमारे माइंड्स थे ना, राइट, सबको मतलब निकाल दिया. खाते पीते रहो तो ही अच्छे रहोगे. राइट, ये सारे मतलब जो है वो हमारे थॉट्स अभी चले गए हैं. और ख़ास करके आपको पता है कि हमारा जो ये कॉलेज है औषधि वन कहलाएगा. औषधि वन है हमारा. शीशम के पान यहाँ पर मिल जाएंगे, ड्रमस्टिक के मैडम यहाँ पर लीव्स मिल जाते हैं. राइट, तो मतलब बिली पत्र के पान आपको पता है वो उसको भी ग्रीन जूस में डालना है. सो मतलब सारी जो पत्तियों की मैडम बात कर रहे थे ये सारे हमारे कॉलेज में अवेलेबल है. इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए.
और मैडम के एक वीडियो में से मैंने ये भी देखा था कि अगर आप जूस का टाइम नहीं है आपको तो पान को अच्छे से साफ करके उसको चबा के भी खा सकते हो, तो ये भी हम कर सकते हैं, राइट। और लास्ट ऑप्शन ये भी है कि ग्रीन जूस का पाउडर, राइट, जो भी मतलब उसको 80% इफेक्टिव तो डेफिनेटली है ही, राइट, तो वो भी आप खरीद सकते हो, राइट। सो आप में से जो भी मतलब बुक्स खरीदना चाहे या मतलब ग्रीन जूस का पाउडर खरीदना चाहे, राइट, वो एनिमा के पोट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेट का प्रॉब्लम, अगर ये हमने मतलब एडवर्टाइज में सुना था, पेट सफ़ा तो रोग दफ़ा, इसी के जैसी चीज़ है, राइट, कि अगर आपका पेट बिल्कुल साफ है, अंदर कोई कचरा नहीं है, तो डेफिनेटली सारे डिसीजेस के जो चांसेस है वो 0% हो जाते हैं, राइट। सो पेट को क्लीन करने के लिए हमारे पास मतलब ये एनिमा पोट है, इसको मतलब एनडीएस में तो संजीवनी बोलते हैं, संजीवनी बोलते हैं, राइट, जो मतलब हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए, कि संजीवनी दे दिए तो वो मतलब जिंदा हो गए। आपने कभी भी ये भी मतलब एक थोड़ा सा गौर करना कि अगर कोई भी हॉस्पिटलाइज है ना तो उसको सबसे पहले एनिमा ही देंगे। कोई भी ऑपरेशन के लिए अगर कोई भी पेशेंट को रेडी करना है ना तो उसको भी सबसे पहले एनिमा ही देंगे, राइट। तो हमें मतलब वहाँ तक जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होनी चाहिए, मतलब हम घर पे ही एनिमा कर सकते हैं और हम मतलब सारे डिसीज से दूर रह सकते हैं, राइट। और ये चॉइस हमारी है। यस रूपेश, आपसे खास रिक्वेस्ट है मैडम की, बिल्कुल सही बात है कि आपकी एज के बच्चे हैं, राइट, आपकी एज की है, आप फॉलो कर पाते हो, दैट मीन्स कि सब फॉलो कर सकते हैं, यस और नो, राइट। आपको आपकी एज वाला को मिल जाए कि वो एनडीएस फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो, राइट। यस प्लीज। मैम ने तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मैम ने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बहुत समझाई है। आप उसका 10% 20% ट्राई कीजिएगा, बट मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि मिल्क और मिल्क की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना प्लीज़ अवॉइड करना, उससे आपका मैक्सिमम बेनिफिट्स उसमें से मिल जाएगा। और मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको पिज़्ज़ा, पास्ता, सैंडविच, डोसा, इडली, कचौरी, जो भी चीज़ें खानी है खाइए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट ट्राई कीजिएगा कि वो सारी चीज़ें 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद हो, डिनर के टाइम पे हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में, यानी दोपहर में और शाम के 4-5 बजे मत लीजिएगा। मान लो आपको पिज़्ज़ा खाना है तो पूरे दिन फ्रूट, जूस, वेजिटेबल्स पे लीजिएगा और रात को एक बार आप पेट भर के 14 इंच का पिज़्ज़ा खा लेना, कोई नहीं बोलेगा। बट ओनली एंड ओनली इफ सुबह से शाम तक आपने फ्रूट खाया है तो बस इतना फॉलो करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट, जूस। आई नो आप सब हॉस्टल में रहते हो या फिर पीजी में रहते हो तो पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, बट आप घर पे जाते हो या फिर आपके पास मौका मिलता है, प्लीज़ जंक फूड से फर्स्ट प्रायोरिटी जूस के ऊपर रखिएगा। भले ही आप 1 गिलास पी लो या 3 गिलास पियो, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा जूस रखिएगा। ओके, थैंक यू। गर्ल्स थी जिन्होंने मुझे बताया था पर्सनली कि उनको PCOS PCOD का प्रॉब्लम होता है ना। फिर जब भी जैसे आप अगर ऐसे देखो तो अगर मैं बोल दूँ गर्ल्स को कि हॉस्टल से गेट तक भाग के जाना है तो इसमें से कोई नहीं जा पाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। और बहुत सारी गर्ल्स मतलब बॉयज़ हॉस्टल में भी मतलब बॉयज़ को भी ऐसा होता होगा, पर मैं गर्ल्स हॉस्टल में हूँ तो मुझे गर्ल्स का पता है कि उनका क्या होता है कि यहाँ से कॉलेज, हॉस्टल से कॉलेज आने में बीच में उनको चक्कर आ जाते हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी, तो चलो हम जूस अगर ना भी बना पाए तो एटलीस्ट फ्रूट्स तो खा सकते हैं। तब मैंने
हिंदी में मैसेज लिखा था, क्योंकि आधे गर्ल्स कहते हैं कि उनको गुजराती समझ में नहीं आता, आधे बोलते हैं उनको इंग्लिश में पता नहीं चलता। तो हिंदी में मैंने मैसेज टाइप करके लिखा था कि सब अपने पास फ्रूट्स रखे तो कभी ना कभी मतलब लेके आओ, और रखना मतलब हॉस्टल में नहीं रखना है, लेके आना है साथ में, तो फिर वो खा लो। ऐसे भी हम अपना ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन देखने को मिल रही है अभी। और स्पोर्ट्स में मैंने उस दिन जो स्पोर्ट्स वाला पूछा था आपने, तो मैंने देखा 2 या 3 गर्ल्स ने बोला है ना फर्स्ट ईयर में से स्पोर्ट्स के लिए। क्यों? अभी तो बोलते हैं ना, अभी तो उम्र ही कहाँ है आप लोगों की, खेलने कूदने की उम्र है, तो अभी ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कल देखा जब हमने वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, है ना, आधी गर्ल्स नहीं आई और आधे लोगों को मुझे बुला के लाना पड़ा। हम लोग कल गणपति उत्सव जो चल रहा है उसमें हम लोग म्यूजिकल चेयर खेल रहे थे, तो मैं सबसे आगे हूँ, मेरे पीछे सारी लड़कियां हैं और मैं आधी लड़कियां उसमें भी नहीं आई, फिर बाद में आए थे। और बॉयज़ में तो पूछा तो बॉयज़ को तो पकड़ के लाना पड़ा था, कोई रेडी नहीं हो रहा था। एंड आई सेड दैट यू शुड बी ट्वाइस enthusiastic for all of this than me and I am twice your age। तो मैंने ऐसा बोला था कल कि आप मेरे से ज़्यादा जोश में होने चाहिए, पर मैं आपसे डबल एज की हूँ तो भी मैं इतने जोश में हूँ। तो ये तो बहुत ही मुझे कल ऐसा लगा कि ये क्या हो क्या रहा है, बच्चे ऐसे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो भागने में इतना सोच रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट करने में इतना सोच रहे हैं। किसी को ऐसे मतलब जैसे बच्चे एंजॉय करते हैं ना, उनको किसी चीज़ की शर्म नहीं होती, तो वो उनको बोलेंगे तो मन होगा तो अभी इधर आके डांस भी करने लगेंगे। तो इतना खुल के जो जीना चाहिए। और सच बता रही हूँ मैं, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सबका, इधर सारे टीचर्स फैकल्टी को आप पूछ लो, उनका एक्सपीरियंस पूछ लो। आपके घर में मम्मी पापा का कोई भाई बहन कजिन कोई भी जॉब कर रहा है ना, उनका एक्सपीरियंस पूछ लो, बाद में ऐसा मौका नहीं मिलता। तो जो है यही लाइफ है, तो अभी से अगर आदत डालोगे तभी आगे जाके फॉलो होगी, क्योंकि एक बार जैसे कि जॉब स्टार्ट हो गई, एक रूटीन बन गया, फिर कोई भी न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई वॉज ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 6 months। मे बी इफ़ यू आर स्टेइंग इन कैंपस, आपने देखा होगा मैं शाम को 1 किलोमीटर भागती हूँ रोज़। तो आई ट्राई व्हेन एवर लाइक एवरी डे पॉसिबल। बीच बीच में ब्रेक हो जाते हैं वीकेंड में, क्योंकि वीकेंड में मैं यहाँ नहीं होती हूँ तो ब्रेक हो जाते हैं, बट वो इंट्रोड्यूस करने में मुझे 6 महीने लगे। मैं लास्ट फरवरी से स्टार्ट करना चाह रही थी, तब जाके पिछले 2 महीने से मैं कर पा रही हूँ। इतना मुश्किल है, आप सोचो सिर्फ 1 किलोमीटर एंड इट टेक्स ओनली 10 minutes। आपने देखा होगा मैं 7:10 में जाती हूँ और 7 बजे वापस आ जाती हूँ। तो इतना मुश्किल लगा मुझे ये भी स्टार्ट करना। तो अभी से अगर आप आदत डालोगे तो ही होगा। तो ये थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी और ये डाइट सिस्टम, ये इसके बारे में अभी से स्टार्ट करो। अभी जवानी के जोश में पता नहीं चलेगा, पर आप लोग देखो, अपने मम्मी पापा को देखो, मम्मी के किसकी मम्मी है जिसके पैरों में दर्द नहीं होता, उनकी कमर में दर्द नहीं होता, किसके मम्मी के कमर में दर्द नहीं होता, ठीक है। मेरे मम्मी के भी वही है। फिर जब उनको वो साइटिका की प्रॉब्लम हुई तब उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। मे भी शायद अभी 10 साल आपको पता नहीं चलेगा, पर फिर बाद में पता चली। मुझे तो अभी पता चल गया कल आप लोगों को देख के। कल जो मैंने आपका जोश देखा तब भी मुझे पता चल गया। ये जो लड़कियाँ आई है जम्मू कश्मीर से, वो लोग कल उनको गरबा आता नहीं है फिर भी कर रहे थे। और ये गुजरात वाले, मुझे शर्म आ रही थी आप लोगों को देख के कि ये देखो ये लड़कियां गरबा कर रही है और आप लोग बैठे हो। तो ये तो नहीं चलेगा। बहुत ही, जैसे बोल रही हूँ मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ कि बहुत ही वीक हो आप लोग, बहुत ही स्टेमिना और हेल्थ बढ़ाने की ज़रूरत है आपको। तो बस आज से स्टार्ट कर दो, समझो ये आपकी लास्ट वार्निंग है, तो आप आज से स्टार्ट ही कर दो। और हर रोज़ मुझे सब लोग, मैं जब भागने निकलूँ तो मुझे सारे लोग मुझे आमने सामने कहीं ना कहीं मिलने चाहिए कल से, आज से। हाँ, मुझे देख के भागना है तो भी चलेगा। ये मैडम ने, हेलो एवरीवन, मैडम ने स्पोर्ट्स की बात की, तो मैं मेरी खुद की बात एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं स्विमिंग चैम्पियन हूँ और एक दिन में 6 गोल्ड मेडल लाती हूँ, एक दिन में। और बेटा आने के बाद, बेटी आने के बाद की बात कर रही हूँ, शादी के पहले की बात नहीं कर रही हूँ।
और घर में सास ससुर का सब कुछ काम जो भी होता है वो सब कुछ करने के बावजूद भी, काम वाली नहीं रखने के बावजूद भी 3 घंटे स्विमिंग का मैं प्रैक्टिस करती हूँ। एक दिन में 6 गोल्ड मेडल आते हैं और वो अभी 5 साल पहले की बात है। और आज की मैं बात करूँ, डेली 6 बजे उठती हूँ और 30 मिनट साइकिलिंग करती हूँ और 30 मिनट मैं रनिंग करती हूँ ट्रेडमिल के ऊपर। मतलब 1 घंटा मैं खाली फ्रूट डाइट पे और जूस डाइट पे हूँ। फिर भी आप देख रहे हो मेरा बेटा भी आपके जितना है और मैं 1 घंटे तक सुबह में एक्सरसाइज करती हूँ और फिट एंड फाइन हूँ। अगर आपको फिट एंड फाइन रहना है तो ये करो, नहीं तो ये मैम तो बोलते रहेंगे। आपको स्वस्थ रहना है तो आप शाम को भागो, नहीं तो मोबाइल तो सबके पास है, इंस्टाग्राम सबके पास है। ओके So we are concluding this event. Again, thank you so much to all the students, Techno Premium Club coordinators, anchors, right? सबको बहुत बहुत thank you.